2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बारिश का अनुमान। वहीं मध्य प्रदेश और मराठवाड़ा में ज्यादातर जगह बरसेंगे बादल। उत्तरी अंडमान में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। सौराष्ट्र कच्छ के राजकोट में अधिकतम तापमान रहा 39.7 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 15.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में आपको बताएंगे कि आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं और कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की मौसम से जुड़ी खास खबरों के साथ। आज और कल मध्य प्रदेश और कोंकण गोवा में काफी तेज बारिश की संभावना है। 2 दिन झारखंड में बिजली चमकने के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज मराठवाड़ा और विदर्भ में कहीं कहीं हो सकती है मूसलाधार बारिश। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और कोंकण गोवा में आज बिजली कड़कने के साथ चलेंगी तेज हवाएं। आज दक्षिणी पश्चिमी तेलंगाना में कहीं कहीं जोरदार बरसेंगे बादल। तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में आज बिजली की चमक के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन तटीय कर्नाटक में काफी पानी बरसने की संभावना। और अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में अगले 2 दिन बारिश की संभावना नहीं है। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अगले 2 दिन यहां पर बारिश की स्थिति बनती नजर आ रही है और ऐसे ही कुछ तस्वीर पश्चिम भारत के राज्यों में भी देखने को मिल सकती है। वहीं दक्षिण भारत की बात करें तो वहां पर भी वर्षा की संभावना देखने को मिल रही है। तो आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में पानी नहीं बरसेगा। इसी तरह पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा नहीं होने के आसार हैं। 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल नहीं बरसेंगे। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में 2 दिन बरसात की संभावना नहीं है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार में बारिश नहीं होगी। झारखंड और उड़ीसा में 2 दिन कुछ जगह बरसात के आसार हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन कुछ इलाकों में पानी बरसेगा। 2 दिन उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में 2 दिन कहीं कहीं वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 2 दिन कई इक्का दुक्का जगह बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर वर्षा का अनुमान है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में कहीं कहीं वर्षा के आसार हैं। कोंकण गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन अधिकतर जगह बारिश होगी। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा और तेलंगाना के अनेक इलाकों में बारिश के आसार हैं। तमिलनाडु, पुडुचेरी में 2 दिन कहीं कहीं बरसात होगी। 2 दिन तटीय उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश होगी। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर जगह बरसात का अनुमान है। 2 दिन अंडमान निकोबार में अधिकतर स्थानों पर बारिश की संभावना है। मौसम पूर्वानुमान के बाद अब बात कर लेते हैं मौसम की चाल की। आइए जानते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही बारिश की स्थिति। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर नजर डालें तो ओडिशा में कुछ जगह हुई बरसात। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं और कोंकण गोवा में अधिकतर जगह हुई वर्षा। तटीय आंध्र प्रदेश में कई स्थानों पर हुई वर्षा। तेलंगाना में ज्यादातर इलाकों और रायलसीमा में कहीं कहीं बरसा पानी। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कहीं कहीं और केरल के अधिकतर हिस्सों में हुई बारिश। तटीय कर्नाटक में कई जगह और आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर बरसे बादल। लक्षद्वीप में कुछ इलाकों में और अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में हुई बरसात। ओडिशा में कहीं कहीं चली तेज हवाएं। मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा में भी चली तेज हवाएं। तेलंगाना में भी कहीं कहीं चली तेज हवाएं। मौसम की चाल के बाद अब नजर डालते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले बात अधिकतम तापमान की। अरुणाचल प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। पूर्वी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। बिहार के अधिकतर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। सौराष्ट्र कच्छ के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा।
इसके विपरीत विदर्भ में ज्यादातर स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। तेलंगाना में अधिकतर जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान सौराष्ट्र कच्छ में रहा। सौराष्ट्र कच्छ के राजकोट में अधिकतम तापमान 39.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बात न्यूनतम तापमान की। उत्तराखंड में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। हरियाणा के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के भीलवाड़ा में रहा। यहाँ पारा 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात खेती किसानी की। खेती किसानी में आज हम विशेष तौर से बात करेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों के बारे में। जी हां, यहाँ के किसान अगर विशेषज्ञों की सलाह को ध्यान में रखें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के किसानों के लिए क्या है विशेषज्ञों की सलाह खेती किसानी में। मध्य प्रदेश में सोयाबीन की तैयार फसलों की कटाई कर लें। किसान सोयाबीन की कटी फसलों को सुरक्षित स्थान पर रखें। यहाँ आलू और लहसुन की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में मूली, पालक और मेथी की बुआई करें। वहीं किसान धनिया और शलजम भी बोएं। इस समय कपास में कीट लगने की आशंका है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कपास में कीटनाशक का छिड़काव करें। साथ ही मूंगफली में भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। मध्य प्रदेश में मटर की फसल में फफूंदी लग सकती है। किसान मटर में कीटनाशक छिड़क सकते हैं। साथ ही बैंगन और लाल मिर्च की रोपाई करते रहें। इसके अलावा फूलगोभी और टमाटर की भी रोपाई कर लें। छत्तीसगढ़ में सरसों और तुरई की बुआई कर सकते हैं। टमाटर, बैंगन और लाल मिर्च की बुआई के लिए नर्सरी तैयार कर लें। अभी धान में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़क लें। मक्के में भी कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव करें। किसान फसलों में जरूरी उर्वरक डालें। सभी फसलों की अच्छी तरह से देखभाल करें। छत्तीसगढ़ में मूंग, उड़द और मूंगफली की कटाई कर लें। यहाँ फूलगोभी की बुआई कर सकते हैं। किसान खेतों से खरपतवार निकाल लें। खेती किसानी के बाद बात कर लेते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आज आपको जानकारी देंगे अलसी के बारे में। जी हाँ, अलसी की बात करें तो ये एक तिलहनी फसल है और इसका अपना महत्व है। खास तौर से आपको बता दें कि इसके तेल की काफ़ी मांग रहती है। इसके तेल से जहाँ कई तरह के साबुन बनाए जाते हैं, वहीं इसके रेशे से अच्छी क्वालिटी का कपड़ा और साथ ही पेपर भी बनाया जाता है। विशेष तौर से उत्तर भारत और मध्य भारत में इसकी खेती की जाती है। तो आइए देखते हैं अलसी की खेती पर हमारी ये रिपोर्ट। अलसी की बुआई के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान होना चाहिए। मटियार भूमि में इसकी अच्छी उपज होती है। दोमट और चिकनी मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 30 किलो बीज की आवश्यकता होती है। बोते समय कतार से कतार की दूरी 25 सेंटीमीटर यानी एक हाथ से कुछ कम और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर यानी आधे हाथ से थोड़ी अधिक होनी चाहिए। अलसी की बुआई आमतौर पर असिंचित दशा में करते हैं। जहां सिंचाई की सुविधा हो वहां 2 सिंचाई की जाती है, पहली फूल आने पर और दूसरी दाना बनते समय।
दूसरी सिंचाई उपज बढ़ाने में सहायक है। अलसी में रबी सीजन के तमाम खरपतवार उगने की आशंका रहती है। इन पर नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बुआई के 1-2 दिन बाद ही छिड़काव कर देने से खरपतवार उगने की संभावना कम हो जाती है। जहाँ तक रोगों का सवाल है तो अलसी में अल्टरनेरिया झुलसा, रतुआ या गेरोई के अलावा उकठा या बुकनी रोग लग सकते हैं। ऐसे में रोग रहित प्रजातियों का चुनाव करेंगे तो बीमारियों से काफी हद तक बचाव अपने आप हो सकता है। पूरी तरह पकने के बाद ही फसल काटे और तुरंत बाद मड़ाई कर ले ताकि बीजों को नुकसान ना हो। तो ये थी हमारी विशेष रिपोर्ट। अब देख लेते हैं मौसम अनुसार खेती। राजस्थान के किसानों को सलाह है मूली और पालक की बुआई कर लें। साथ ही मूली और पालक में जल निकासी का उचित प्रबंध भी जरूर कर लें। वहीं राजस्थान में मूंगफली में सिंचाई कर सकते हैं किसान। वहीं सरसों और चने में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। और वहीं राजस्थान में इस समय तैयार बीन की तुड़ाई कर सकते हैं किसान। सावधानी पूर्वक ये कार्य कर लें। वहीं राजस्थान में ओट की बुआई भी कर सकते हैं किसान। और वहीं राजस्थान में कपास में भी सिंचाई का कार्य कर लें किसान। इस मौसम को ध्यान में रखते हुए इस समय गन्ने में कीटों के लगने की आशंका है। लगातार आप अपनी फसल की निगरानी करते रहें। प्रकोप नजर आए तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल और छिड़काव करें। वहीं राजस्थान में सरसों की बुआई कर लें और अपने क्षेत्र के अनुसार ही आप उन्नत किस्मों का चुनाव करें। इसी के साथ ही वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और एक बार फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। गुजरात में इस समय तिल, मूंग और उड़द की कटाई कर सकते हैं किसान। साथ ही मूंगफली और सोयाबीन की भी कटाई कर सकते हैं। इसके लिए सावधानी पूर्वक ही आप प्रक्रिया अपनाएं। वहीं गुजरात में काबुली चने और सरसों की बुआई कर सकते हैं और उन्नत किस्मों का चुनाव करें। गुजरात में नींबू में कीट लगने की संभावना है। निरंतर निगरानी बनाए रखें बागों में। और नींबू में अगर आपको प्रकोप नजर आता है तो विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशक छिड़कें। गुजरात में फूल गोभी की रोपाई आप कर सकते हैं। वहीं गुजरात में गन्ने की रोपाई भी इस समय की जा सकती है। इसके लिए तैयारियां कर लें। गुजरात में खीरे की कटाई आप सावधानी पूर्वक कर लें। साथ ही भिंडी में कीटों से बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार ही कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। तो ये थे मौसम अनुसार खेती। अब देख लेते हैं मौसम की विशेष खबरें मौसम की झलकियों में। उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में आज होगी खूब वर्षा। आज तमिलनाडु, पुडुचेरी और 2 दिन केरल में कहीं कहीं होगी तेज बारिश। केरल में 2 दिन बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं की संभावना। 2 दिन अंडमान निकोबार में मूसलाधार बरसात का अनुमान। उत्तरी अंडमान में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन पूर्वी मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं के आसार। दक्षिणी महाराष्ट्र गोवा तट पर 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाओं का अनुमान। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की है सलाह। मौसम की झलकियों के बाद अब देखते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान।
इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।